एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। हाय, माय नेम इज़ जोया एंड इन टुडेज़ वीडियो, आज की वीडियो में बहुत सारे बच्चों के मैंने कमेंट्स देखे थे और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और कल उनका फिजिक्स का बोर्ड का एग्जाम है फॉर क्लास 12th एंड वो कह रहे हैं कि एक दिन में ऐसा क्या करें कि हम नंबर ले आएँ और कैसे भी करके कुछ भी हो जाए हमारा। देखो, चमत्कार तो कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि तुमने अगर अभी तक कुछ भी नहीं किया है तो बहुत 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 मुश्किल रहने वाला है आज का दिन तुम्हारे लिए, अगर तुमको कल के पेपर में अच्छे नंबर भी लाने हैं या फिर पास ही होना है। तो देखो, बहुत ज़्यादा जो टाइम है अभी क्रूशल है। तुम लोगों की ये जो रिक्वेस्ट है उस पर ये वीडियो आई है, ठीक है, तो एंड तक ज़रूर देख लेना। और मैंने ऐसी एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने ये बताया है कि पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है कि तुम 6 से फ्री के नंबर लेके आ पाओ। एंड एक ऐसी वीडियो डाली है मैंने जिसमें लास्ट मिनट रिवीजन कैसे करनी है वो, तो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगा। देखो, क्यों देखनी है वो वीडियो, पहली बात कि उसमें मैंने पेपर अटैम्प्ट करना टिप्स और थोड़े हैक्स बताए हैं कि कैसे तुम पेपर कल का अटैम्प्ट करोगे कि कुछ भी तुम्हारे चांसेस हैं अच्छे नंबर लाने के या एक्स्ट्रा नंबर लाने के, वो आराम से बन जाए बट बिना कुछ ज़्यादा पढ़े, ठीक है, वो मैंने उसमें बताया है। और लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत चीज़ें मैंने बताई है, वो तुम देखना कि कैसे पेपर से पहले लास्ट मिनट रिवीजन करनी है। बट इस वीडियो में मैं सिर्फ ये बात करने वाली हूँ कि कल तुम्हारा बोर्ड का एग्ज़ाम है, ठीक है, और तुम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा, तुमने छुआ तक नहीं, क्या करे एक दिन में, तो देखो बहुत मुश्किल रहने वाला है। बट अगर मैं ये कंसिडर चल रही हूँ कि तुम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हो, ना सो रहे हो, ना खा रहे हो, ना पी रहे हो और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो कल पेपर से पहले पहले तक, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि तुमको क्या क्या करना है। तो उस हिसाब से तुम लोग अपना टाइम मैनेज करना, अपना वो देखना और फिर करना। देखो, पहली बात तो क्या है ना कि तुम्हारा कल पेपर है तो तुमको नींद तो चाहिए चाहिए, तो मैं ये नहीं बोलूँगी प्लीज़ बिल्कुल मत सोना, सो के तो जाना ही जाना, बट टाइम थोड़ा ऐसा मैनेज करना जिसमें तुम अपनी स्लीप भी ले पाओ, अपना सो भी पाओ और तुम अच्छे से पढ़ भी पाओ। अब देखो, आखिरी का एक दिन है, तुम लोग कह रहे हो कि क्या करना है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये बोलूँगी कि जाओ, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ हैं जिसमें उन्होंने 2 घंटे 3 घंटे की पूरी फुल क्लास 12th फिजिक्स की रिवीजन करा रखी है, पूरी की पूरी रिवीजन करा रखी है। उसमें तुम लोगों को कुछ नहीं करना, बस और बस सुनना है। वो मैं उन बच्चों के लिए भी बोलूँगी जिन्होंने सब कुछ कर लिया और जिन्होंने कुछ भी नहीं किया और वो एक दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि भाई जब लास्ट डे आएगा मैं उस टाइम पढ़ूंगी या उस टाइम पढ़ूंगा, तो उसके लिए वो ये है कि जाओ, मैराथन वीडियोज़ होती हैं 2 घंटे 3 घंटे की फुल फिजिक्स क्लास 12th या 5 घंटे 6 घंटे जितनी की भी है, देखो, उसको समझो। और ऐसे देखना है कि तुमको वापस से पीछे करके देखना ना पड़े या तुमको वापस से वो चीज़ ना देखनी पड़े, जो भी तुम देखो एकदम तुम्हारे दिमाग में टिक जाए। 2x की स्पीड में फटाफट देख लो। वो इतनी अच्छी रिवीजन्स कराते हैं वो चैनल्स, मैराथन्स कराते हैं, उससे ये होता है कि पहली बात तो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगी सारी चीज़ों की, या तुमको पता तो चल जाएगा एटलीस्ट कि क्या है क्या नहीं है, तुमको वो पता चल जाएगा कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, पूरा क्लास 12 जो भी है सारी फिजिक्स का पता चल जाएगा। एंड दूसरी बात ये भी होगी कि कल के पेपर के लिए जो तुम कह रहे हो कि मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि एक दिन में क्या करें, तो वो भी तुम लोगों के लिए अच्छी हो जाएगी, वो भी तुमको समझ आ जाएगी कि क्या है। तो ये तो तुमको करना ही करना है, जिसमें तुम पूरा एक बार बैठो और बैठ के सब देख डालो। फिर जब तुमने वो चीज़ कर ली, तुम्हारे दिमाग में बैठ गया कि ये है ये नहीं है, उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू डू द डेरिवेशन। देखो, डेरिवेशन तुमको पास कराएगी कराएगी, तो डेरिवेशंस करना ही करना, तो डेरिवेशंस तुम लोगों को पास कराएगी, इसलिए प्लीज़ डू द डेरिवेशंस। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द वीडियो, द लिस्ट एंड एवरीथिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की कौन सी डेरिवेशंस आने के बहुत चांसेस है, तो उनको पहले करो और फटाफट करके ख़त्म करो। 3 से 4 घंटे उसमें लगने चाहिए, उसके अलावा नहीं। मैं ये सपोजिंगली चल रही हूँ कि तुम जीरो पे और तुमको कुछ नहीं आता, जीरो आइडिया, तो उन बच्चों के लिए ये लास्ट मिनट लास्ट डे का पूरा स्केड्यूल है, ठीक है। तुमने मैराथन देखा, फटाफट तुमने मैराथन देखने के बाद खत्म कर दिया एंड यू मूव ऑन टू द डेरिवेशंस। तुमने सारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस करी, उसकी भी वीडियो मैंने डाल दी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुमको, जो जाके चेकआउट कर सकते हो। वो तुमने कर दिया, उसके बाद तुमने क्या कहते हैं, मैराथन देख ली, अपना डेरिवेशन कर लिया। इसके बाद तुमको मूव ऑन करना है PYQs से। अब PYQs में तुम सबसे पहले थ्योरी करोगे, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल बताऊँ तुम लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है एंड मोमेंट में करने के लिए, और जब नहीं लगेंगे तो तुमको टेंशन होगी, तुमको लगेगा कि यार शिट, कल के पेपर में फेल हो जाऊंगा या नंबर नहीं आएंगे कैसे भी। तो पहले हमें पास होने की तरफ देखना है ना। मैंने बहुत सारा स्ट्रैटेजीज अपनी पुरानी वीडियो में भी बताई हुई थी कि कैसे पास होना है, बट आज की इसलिए स्पेशल है क्योंकि सिर्फ एक दिन में कैसे होना है वो मैं तुमको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे तुम लोगों की हेल्प करनी थी और काफ़ी बच्चे थे जो बोल भी रहे थे, तो इसलिए तुमने मैराथन वीडियोस देखी, तुमने इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस लगा ली। उसके बाद तुमने क्या करना है, सीधा PYQs या CBSE के सैम्पल पेपर की तरफ चले जाना है। तुम जब उसमें जाओगे तो तुमको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पे थोड़ा ध्यान देना है। देखो, थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देना, थ्योरी तुमने करनी है, करनी ही करनी है, ठीक है। अब थ्योरी कैसे करोगे, पहली बात तो NCERT में जितनी थ्योरी दे रखी है, बी इट द बैक एक्सरसाइज या इन टेक्स्ट की अंदर की बुक की एक्सरसाइज, वो
क्या वो करनी है तुमको, फॉर श्योर करनी है, वो करोगे एनसीईआरटी की। उसके बाद यू कैन मूव ऑन टू दी पीवाईक्यूज का या फिर सीबीएसई का सैम्पल पेपर फॉर थ्योरी पार्ट। आंसर देखो, गूगल करो, जो करना है वो करो, सॉल्यूशन भी मिल ही जाते हैं, वो करो, उसको देखो, उसको रटो, उसको समझो। एंड तुमको कम से कम 5 से 6 पेपर तो अभी तक देख ही लेने हैं फॉर थ्योरी ओनली एंड फॉर डेरिवेशन। उसके साथ उसमें तुम ये देखोगे कि देखो थ्योरी क्या आ रही है, उसमें तुम ये देखोगे कि डेरिवेशंस क्या आ रही है, जो कि चांसेस है आने के, वो तुम करते जाओगे। तुमको कोई पेपर में लगता है कि यार ये वाली डेरिवेशन मैंने नहीं की और पेपर में आ रखी है, लगा दो वो डेरिवेशन, क्योंकि डेरिवेशंस मैक्स टू मैक्स तुमको 10 मिनट लगेगी करने में, सीखने में, लर्न करने में, एंड देन 10 मिनट तुम अपना इन्वेस्ट कर सकते हो उस डेरिवेशन को सीखने में। ठीक है, तो तुमने ये कर लिया। डेरिवेशन एंड थ्योरी मैंने हमेशा बताया था कि कम से कम 33-40 नंबर या 50 नंबर तो होल्ड करेगी फॉर यू टू गेट पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स तो 33 है, हम एटलीस्ट ये मान के चलते हैं कि हमें 40 तो लाने ही है ना, 40-45 तो लाने ही है ना। अगर हम 33 का ही सिर्फ पढ़ के चले जाएंगे और अगर कुछ ऐसा चीज़ आ गया जो हमको पेपर में नहीं आई तो बहुत रिस्क का चांस है। तो इसलिए हमें थ्योरी एंड डेरिवेशंस एंड एनसीईआरटी इतने अच्छे से कर लेनी है कि हमको आगे कुछ टेंशन ना हो। अब ये तुमने कर लिया, अब हम बात करेंगे कि एक्स्ट्रा अब जो टाइम बचेगा उसमें तुमको क्वेश्चंस लगाने हैं। अब मैं बताऊंगी तुमको क्वेश्चंस कैसे लगाने हैं। क्वेश्चंस तुम लोग ट्रिकी नहीं लगाओगे, क्वेश्चंस तुम वो क्वेश्चंस लगाओगे जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पुट होगा। एंड ऐसा नहीं है कि भाई सीबीएसई वाले नहीं देते हैं या फिर सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चंस नहीं हैं, ज़रूर हैं। सीबीएसई की बुक, सीबीएसई वाले तुमको एनसीईआरटी की बुक से ही क्वेश्चंस देते हैं। एनसीईआरटी में काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एकदम फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तुमने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लर्न किया, एंड यू आर गुड टू गो। फॉर दैट यू हैव टू गो थ्रू दी फॉर्मूला शीट विच आई हैव अपलोडेड ऑन आवर टेलीग्राम ऑल्सो, यू कैन चेक दैट आउट ऑल्सो। टेलीग्राम पे है या तुम्हारे पास कोई फॉर्मूला शीट है या कुछ भी है तुम्हारे पास कंटेंट है, जाओ उसको देखो। ठीक है, शॉर्ट नोट्स भी उसमें है, वो भी देख सकते हो तुम लोग। मैराथन तो मैंने तुमको देखने को काई का है, बट मैं तुमको एक रिकमेंडेशन ये दूंगी कि मैराथन को देखने से पहले आई हैव अपलोडेड द शॉर्ट नोट्स, या फिर जो भी तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स है उनको देखो। जब तुम एक बार उसकी गो थ्रू करोगे ना, उसके बाद तुम जब मैराथन करोगे तो तुम्हारे पास 2 बार रिवीजन हो जाएगी, तुमको स्टिक कर जाएगा। जब कोई हमें पढ़ाता है और जब हम खुद पढ़ते हैं उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो जब हम खुद पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में ज़्यादा स्टिक रहेगा रैदर देन जो जिसने हमें पढ़ाया। तो 2 बार रिवीजन हो जाएगी, इसलिए तुमको ये स्टेप ज़रूर करना है। उसके बाद तुमको क्या करना है कि तुमने थ्योरी लगा ली, मैराथन देख लिया, शॉर्ट नोट्स देख लिए, फॉर्मूला की शीट पूरी रिवाइज कर ली, देन यू हैव टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस जो 2-2 नंबर वाले होते हैं। उसके लिए तुमको सीबीएसई के सैम्पल पेपर लेना है या पीवाईक्यूज लेने हैं या एनसीईआरटी की बुक। एनसीईआरटी की बुक में जितने क्वेश्चन है वो तो करके जाने ही जाने हैं, तो मैं तो कह रही हूँ वो करके जाओ, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग व्हाट क्या है कि अगर वो क्वेश्चन एनसीईआरटी के नहीं भी आते तो उसके तरीके के आएंगे ही आएंगे। तुमको पता चल जाएगा कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला मुझे याद रखना है, अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं लगा के आराम से कर दूंगा। फिर मैं बोलूँगी कि अपना कोई चैप्टर पक्का करो ना करो, बट मॉडर्न फिजिक्स को ना कम से कम अपना टाइम दे दो, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में 4 चैप्टर हैं ऐसे जो तुमको पक्का 20 नंबर दिला सकते हैं। देखो अगर तुम अच्छे से उसको कर लोगे ना, मैं बता रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन चैप्टर में से, सेमीकंडक्टर में से बहुत, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, कि कैसे पीएन डायोड जंक्शन, ये सारी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो तुम लोग करोगे और पेपर में डेफिनेटली आने के चांसेस हैं। सो प्लीज़ डू दैट, एंड वो तो करो ही करो, क्योंकि वो आने के 100% चांसेस हैं। और अगर तुमने मॉडर्न फिजिक्स एकदम अच्छे से कर ली, अपने टिप्स पे कर ली ना, तो आई कैन बेट ऑन दिस थिंग दैट तुम्हारे 20 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि इतनी मुश्किल नहीं आती है और करने में भी 4 से 5 घंटे नहीं लगते हैं, क्योंकि 4 चैप्टर हैं और सारे ही अच्छे खासे वेटेज होल्ड करते ही करते हैं और उसमें से पक्का पेपर आते ही आता है। और कई क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो भाई बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं और कई बार पेपर में आए हैं, तो वो तुमको पता है कि पेपर में आएंगे। फॉर दैट यू हैव टू गो थ्रू द पीवाईक्यूज, यू हैव टू गो थ्रू द सैम्पल पेपर्स, यू हैव टू लुक फॉर द क्वेश्चंस, एंड जितना हो पाए उतना सर्च करने की कोशिश करो। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स अच्छे से कर लो। फिर कुछ चैप्टर्स हो गए जैसे रे ऑप्टिक्स हो गया। रे ऑप्टिक्स में मैं ये बोलूँगी बहुत लंबा चैप्टर है, इसलिए हमें स्मार्टली क्या करना है, हमें उसकी डेरिवेशंस करनी है, क्योंकि देयर आर मैनी बहुत चांसेस हैं कि उसमें से डेरिवेशन आ सकती है, उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो करो। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं रे ऑप्टिक्स में से, ऐसी बात बिल्कुल है, सच है, तो वो तुम लगाओ। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लो। ठीक है, काफ़ी यूट्यूब वीडियोज़ हैं जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैंने तुमको स्ट्रैटेजी समझा दी है, मैंने तुमको इनफैक्ट डेरिवेशंस बताई थी, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बताए हैं कि कैसे स्ट्रैटेजी रखनी, सब कुछ मैंने बताया है। बट अगर तुमको एकदम स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए तो तुम कोई भी चैनल को रेफ़र कर सकते हो, या फिर तुम अपना क्या कहते हैं गूगल कर सकते हो कि वो क्वेश्चंस वो उनमें से पक्का क्वेश्चंस आए थे, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक करके जाने ही हैं, हर चैप्टर में होते ही हैं। जैसे गॉस लॉ हो गया या रे ऑप्टिक्स में काफ़ी चैप्टर्स हो गए, और जैसे चैप्टर नंबर 5 हो गया मैग्नेटिज्म एंड मैटर, एंड चैप्टर 4 हो गया, ये ऐसे चैप्टर हैं जिनमें कुछ भी पढ़ने का नहीं है, बट उसमें से क्वेश्चन आएंगे 2 से 3 नंबर के या 4 नंबर के या 5 नंबर के, और उसमें से क्वेश्चन इतने ईजी आएंगे कि आपको बस देखना है एंड यू गुड टू गो, तुम्हारा हो गया काम।
तो वैसे ईजी चैप्टर्स प्रिपेयर करके जाओ। देखो इतना कम टाइम है बट तुम्हारे पास इनफ टाइम है, एक दिन है, अपना जी जान से कर लो, मत सो। तो अपने 4 घंटे की नींद ले लो, 8 घंटे की मत लो, बट अगर तुम्हारे पास अब इतना प्रेशर है तो तुमको करके दिखाना है, क्योंकि कल पेपर है एंड वी हैव टू डू इट बाय हुक और बाय क्रोक। सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट की जैसी भी तुम्हारी प्रिपरेशन जाए, आई होप अच्छी ही जाए। ठीक है, तो सी यू सून एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक नहीं करा है, क्योंकि आगे जितने भी पेपर आने वाले हैं उनके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। सो या बाय।